कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित परवरिश बगला सोसाइटी में पार्किंग विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक मनमोहन जालान ने आरोप लगाया कि पड़ोसी संजय नेपटिया और सहयोगियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गालियां दी। मारपीट कर बेटे का गला दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी। खंडवा में थाना धनगांव क्षेत्र के ब्लैक स्पॉट पर सड़क हादसे को रोकने के लिए यातायात टीम ने निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देश पर सड़क सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे। दुर्घटनाग्रस्त इलाकों में चेतावनी चिन्ह और गति सीमा बोर्ड लगाए जा रहे। थकानग्रस्त चालकों पर निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक कैमरे और पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। मऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घोसी सांसद ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिले में मशरूम की तरह फर्जी डॉक्टर खड़े हो गए हैं, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा। सांसद ने डीएम से मुलाकात कर फर्जी डॉक्टरों और अवैध नर्सिंग होम पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और सुविधाओं की भारी कमी को लेकर चिंता जताई। अब्दुल्लागंज के वार्ड क्रमांक 3 खिल्ले खेड़ा में डोल 11 पर्व धूमधाम से मनाया गया। भगवान बाके भिखारी को बाल स्वरूप में सजाकर पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। ग्राम भ्रमण के दौरान जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा की और भजन कीर्तन के बीच नृत्य कर भागीदारी निभाई। बुधनी और राजीनगर क्षेत्र में डोल 11 पर्व धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया। नगर की गलियां हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठी। सिद्ध श्री प्राचीन मनी बाबा हनुमान मंदिर में मुख्य डोल निकला, जबकि यादव समाज ग्वाल टोली और गोपाल मंदिर से भी डोल निकाले गए। संभल जनपद से पुलिस प्रशासन की लापरवाही उजागर करती एक बड़ी घटना सामने आई। थाना हयात नगर के गेट पर कुछ युवकों ने तेज म्यूजिक बजाकर जमकर हुड़दंग मचाया और खुलेआम इंस्टाग्राम रील बना डाली। हैरानी की बात यह रही कि वीडियो थाने के बाहर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर तक शूट किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीतापुर में एक बार फिर तेंदुए की दहाड़ ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। रामनगर क्षेत्र के खचखरी लौंधोरा गांव के पास बाग में तेंदुआ देखे जाने का दावा ग्रामीणों ने किया। बताया गया कि मवेशियों में भगदड़ मचने पर जब लोग लाठी डंडे और टॉर्च लेकर पहुंचे तो तेंदुआ दहाड़ने लगा। बीते दिनों से जंगली जानवर लगातार इंसानों और मवेशियों पर हमले कर रहे। कुशीनगर में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने 14 साल की किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे मंदिर ले गया, जहां जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरा। उसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने अपने भाई को सारी बात बताई, जिसके बाद भाई ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहार में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। भागलपुर में बाढ़ का पानी पुल तोड़ कर ले गया और कई सड़कें भी बह गईं। सुपौल के कई गांव में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने पटना समेत 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ललितपुर में जल विहार में इस बार भी जनसैलाब उमड़ा। ये 141 साल पुरानी परंपरा ब्रिटिश शासन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा रखी थी, जब विमानों की शोभा यात्रा में खादी वस्त्र धारण किए जाते थे। आज भी कई विमान खादी और रंग बिरंगे कपड़ों में सजाए जाते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भगवान के विमान सजाए गए। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बनभारिया में तालाब के पास मिट्टी से प्राचीन हनुमान मूर्ति निकालने पर गांव में धार्मिक उत्साह का माहौल है। बताया गया कि ग्रामीण जब जानवर चला रहे थे तभी मूर्ति दिखाई दी। इसके बाद मूर्ति को बाहर निकालकर पूजा अर्चना शुरू की गई। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बलरामपुर जनपद के बहुती गांव में बुर्काधारी बनकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार भीख मांगने के बहाने घर में घुसे 2 युवकों ने तमंचा और चाकू की नोक पर महिला शहनाज को धमकाया और अलमारी से 40,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जल चुका था। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा
और सुबह किसान के घर की छत पर अचानक सांड चढ़ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारने की कोशिश की। इसके पहले मंगलवार को भी एक आवारा सांड ने इलाके के बुजुर्ग को हवा में उछालकर घायल कर दिया था। गोंडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही ने मरीजों को परेशानी में डाल दिया। इमरजेंसी में भर्ती मरीज इलाज के लिए भटकते रखे, लेकिन ड्यूटी रूम में डॉक्टर साहब आराम से खर्राटे भरते नजर आए। देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं पर खुद सवाल खड़ा करता दिखा। मरीजों का बुखार बढ़ने के बावजूद डॉक्टर नहीं पहुंचे। कौशाम्बी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लापरवाही पर नाराजगी जताई। स्वयं सहायता समूहों का गठन लक्ष्य के अनुरूप न होने पर सभी बीएमएम का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। ठीक से कार्य न करने वाले रोजगार सेवकों और एनओसी में लापरवाही करने वाले अग्निशमन अधिकारी का भी वेतन रोका जाएगा। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के कटरा गौसगंज में बीते रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। अज्ञात चोर अलमारी और बक्सा तोड़कर 90,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वारदात के समय घर वाले सो रखे थे। सुबह महिला के उठने पर चोरी का पता चला तो परिजन घबरा गए। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुसमोहरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही बिस्तर पर सो रखे पिता पुत्र को जहरीले सांप ने काट लिया। दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता का इलाज जारी है। रायबरेली के बछुरावा थाना इलाके में कच्ची उम्र के इश्क ने एक घर को मातम में डुबो दिया। कायस्थ टोला का रहने वाला किशोर विजय देर रात फोन पर बात करते हुए शारदा नहर के तट पर पहुंचा और अचानक उसने छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। तलाश जारी है, लेकिन किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से हालात बिगड़ते जा रहे। यमुना बाजार इलाके में राहत शिविरों तक पानी पहुंचा गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया। इसी बीच निगमबोध घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां अचानक एक बड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। फतेहपुर के खागा के निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिला को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिससे हालात बिगड़ गए और डॉक्टरों ने रिफर कर दिया। कानपुर और प्रयागराज ले जाने के बावजूद महिला की जान नहीं बच सकी। गुस्साए परिजन शव को लेकर खागा कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा किया। झाबुआ के ग्राम चैनपुरा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल के तानाशाही रवैये से परेशान छात्रों ने बगावत कर दी। छात्र प्रिंसिपल पर शारीरिक उत्पीड़न, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और सरकारी सामग्री का बंदरबाट जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गुस्साए छात्र विद्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। नर्मदापुरम में प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस दिया। बांद्रा भान रायपुर में औचक निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर 78 बोरी यूरिया और 92 बोरी डीएपी खाद अवैध रूप से महंगे दामों पर बेचते हुए पकड़ी गई। अनियमितता पाए जाने पर तहसीलदार ग्रामीण दिव्यांशु नामदेव ने दुकान को सील कर दिया। बालाघाट के परसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उड़नदना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कर रखे चिकित्सक पर शराब के नशे में धुते एक ग्रामीण ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में डॉक्टर प्रदीप घायल हो गए। डॉक्टर ने पुलिस और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। रानीखेत नगर में मां नंदा सुनंदा की भव्य डोला यात्रा निकाली गई। नित्य पूजा के बाद नंदा देवी मंदिर से जयकारों, भजनों और नगाड़े के साथ डोला यात्रा शुरू हुई। डोले के दर्शन और मां को विदा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह आरती और पुष्प वर्षा के बीच मां को नम आंखों से विदाई दी गई। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। बरसिया नगर में डोल 11 पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रेंज चौराहा माता मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा आकर्षक झांकियां और अखाड़ों की प्रस्तुतियों के साथ मुख्य मार्गों से होती हुई बसई तालाब पहुंची। यहां वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती हुई। श्रद्धालुओं ने जगह जगह विमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम से रुपए चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 4 अभियुक्त और 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों से 3,400 रुपए, 44 एटीएम कार्ड और 7 मोबाइल बरामद हुए। आरोपी एटीएम मशीन में लोहे की पट्टी फंसा देते थे और लोगों को मोबाइल स्पीकर से झांसा देकर रुपए वापस आने की बात कहते थे। गंजबासौदा से भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी पर झूलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गांधी चौक स्थित राम जानकी मंदिर से शाम 6 बजे भगवान शालिग्राम जी का डोला निकाला गया। पालकी में विराजमान ठाकुर जी की यात्रा शंख, घंटा, घड़ियाल और जयकारों के साथ निकली। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। डोला के बाद ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। नीमच के कंजारडा क्षेत्र में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा बुधवार को खेतों में पहुंचे अतिवृष्टि और येलो मोजेक रोग से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसान देवीलाल खाती के खेत में उतरकर सोयाबीन की फसल का निरीक्षण किया और नुकसान की जानकारी ली। कलेक्टर ने किसानों की पीड़ा संवेदनशीलता से सुनी और भरोसा दिलाया कि नियमों के तहत मदद दी जाएगी। खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देश पर नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना केलौद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपहृत नाबालिग बालिका को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी बिना बताए घर से चली गई और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाई गई थी। जीएसटी में बदलाव के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 600 अंकों की छलांग लगाकर 81,100 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 150 अंक चढ़कर 24,860 के पार कारोबार कर रहा। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में हुई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा और एफएमसीजी इंडेक्स 1.5% चढ़े। जीएसटी में बड़ा बदलाव करते हुए अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% रखे गए हैं। 22 सितंबर से लागू होने वाले इस फैसले के बाद आम जनता को राहत मिलेगी। दूध, रोटी, पराठा, छेना जैसे रोजमर्रा के फूड आइटम्स पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं और गंभीर बीमारियों के इलाज में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 3 सितंबर को सोना 1557 रुपए बढ़कर 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। साल की शुरुआत से अब तक सोना 29,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी भी 367 रुपए बढ़कर 1,23,000 पर पहुंची। रिलायंस जियो ने नया इतिहास रच दिया। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि उसका यूजर बेस 50 करोड़ को पार कर गया, जो अमेरिका, यूके और फ्रांस की कुल आबादी से भी ज्यादा। जियो अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बन चुका है। 5 सितंबर को 9वीं एनिवर्सरी पर कंपनी ने ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर लॉन्च किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील पर अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहा कि नवंबर तक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की संभावना। फिलहाल अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे तनाव बढ़ा। भारतीय टेनिस स्टार यूकी भांबरी ने अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल की। 33 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। यूएस ओपन में यूकी और उनके जोड़ीदार वीनस ने चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी केविन क्रावियट्स और टिम पुट्स को 1 घंटे 23 मिनट में 6-4, 6-4 से हराया। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया के बीच मैच रोमांचक ड्रॉ पर खत्म हुआ। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच का स्कोर 2-2 रहा। भारत के लिए हार्दिक सिंह ने 8वें मिनट में पहला गोला दागा, जबकि मनदीप सिंह ने 52वें मिनट में गोल कर टीम को बराबरी दिलाई। वहीं कोरिया की ओर से हरारे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से मात दी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट पर 175 रन पर रोका। जवाब में श्रीलंका ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। कामिंडू मेंडिस ने मात्र 16 गेंदों पर 41 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि दुष्मंथा चमीरा ने गेंदबाजी में 3 विकेट झटके। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने इतिहास रचते हुए आईसीसी की ताजा रैंकिंग में नंबर 1 वनडे ऑलराउंडर का स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई को पीछे छोड़ते हुए करियर की बेस्ट 302 रेटिंग पॉइंट्स पाए। टीम रैंकिंग में भारत वनडे और T20 में पहले स्थान पर कायम है।
शारजाह में खेले गए ट्राई सीरीज T20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 169 रन बनाए, जिसमें इब्राहिम जादरान और सिद्दीकुल्लाह अटल की 113 रन की शानदार साझेदारी शामिल रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 9 विकेट पर। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म बागी 4 रिलीज से पहले की धमाल मचाने लगी। स्पोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करोड़ों की कमाई कर ली। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और टिकट खरीदी पर भीड़ उमड़ रही। बागी फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिला था। अब चौथी फिल्म एक्शन, स्टंट और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर। गुजराती और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म वश लेवल 2 को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म सिर्फ 7 दिनों में ही अपनी लागत निकाल चुकी और अब मुनाफे में चल रही। सेंटिनल के आंकड़ों के अनुसार 7वें दिन फिल्म ने 1 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 45 लाख गुजराती और 55 लाख हिंदी वर्जन से आए। सान्या मल्होत्रा अपने फैशन और ग्लैमरस लुक से फैंस को दीवाना बना रही हैं। दंगल से डेब्यू करने वाली सान्या अब हिंदी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं। इंडियन हो या वेस्टर्न, उनके हर लुक पर ऑडियंस फिदा हो जाती है। इन दिनों वो अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर सुर्खियों में और अक्सर अपने स्टाइलिश अंदाज से सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। टीवी एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने रेप केस में पुणे से गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान आशीष ने बाथरूम के अंदर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद FIR दर्ज की गई और तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही। रिलीज के छठे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। भारत में अब तक इसकी ग्रॉस कमाई 41.1 करोड़ रुपए दर्ज की गई और फिल्म अच्छी पकड़ बनाए हुए है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का संकट गहराया हुआ। 1655 गांवों के 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हालात बिगड़ने के चलते सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई। 1 अगस्त से अब तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पठानकोट में 3 लोग लापता। हरियाणा में भी हालात गंभीर हैं। दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों और बस्तियों में घुसने लगा। गुरुवार सुबह मनेस्ट्री मार्केट की सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज 1 के पास राहत शिविरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। अलीपुर इलाके में नेशनल हाईवे 44 का फ्लाईओवर धंस गया और यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया। राजस्थान में बारिश ने तबाही मचा दी। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। बुधवार को जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में 4 इंच तक पानी बरसा। झुंझुनू में मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि झालावाड़ में बिजली गिरने से महिला की मौत हुई। कोटा में लैंडस्लाइड से रेल ट्रैक प्रभावित रहा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। इंदौर में कान्हा नदी उफान पर आने से 2 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि घाट किनारे के मंदिरों के गुंबद तक पानी में डूब गए। प्रशासन ने लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी। रतलाम में भी तेज बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। बलरामपुर जिले में लगातार बारिश से बांध टूटने की घटना ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे। धरसूरजपुर और बलरामपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ समेत 10 जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी है।